हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज एमएस वर्ड में ट्रिक्स शेयर करूंगी, तो फ्रेंड्स बने रहे मेरे वीडियो पूरा अंत तक। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम। जैसे कि हमने ये एक डिफॉल्ट पैराग्राफ लाए हैं, तो पहले हम जब ये जो सिलेक्शन के बारे में बताऊंगी, कैसे हम सिलेक्शन करते हैं। तो सपोज हमने इस तरह ड्रैग करके सिलेक्शन करते हैं, इस तरह नहीं तो ऑल सिलेक्शन में कंट्रोल ए सिलेक्शन करते हैं। बट अगर मेरे को चाहिए कि सिर्फ ये पैराग्राफ বা दो पैराग्राफ चाहिए, तो क्या करेंगे? सिर्फ एक बार एक पैराग्राफ के बारे में बता रही हूँ। तो 3 टाइम्स क्लिक कीजिए, देखिए माउस में लेफ्ट साइड 3 क्लिक्स, तो एक पैराग्राफ सिलेक्शन होगा। तो पहले देखिए, तो इस तरह अगेन और एक बार दिखाती हूँ। तो 1 2 3 इस तरह देखो। ये सारे सिलेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ ओनली इतना जहां पे रखते हो वहीं पे होता है सिलेक्शन। ये एक ट्रिक्स है। तो नेक्स्ट इस तरह सिलेक्शन कर सकते हो। तो और अगर मेरे को चाहिए ये सिर्फ एक ई लाइन ए सेंटेंस का चाहिए, तो कैसे सिलेक्शन करेंगे? तो शिफ्ट को पकड़ के भी कर सकते हैं, जितना जरूरत है। आप शिफ्ट को होल्ड करो और यहाँ से इस तरह लिखिए। शिफ्ट होल्ड किया, उनको सिलेक्शन चाहिए। देखो और एक बार, ये पैराग्राफ हो गया शिफ्ट के साथ। अगर हमको वर्क ये सेंटेंस 2 ट्रिक्स बताया, थर्ड ट्रिक्स अगर इतना सेंटेंस मतलब यहाँ पे स्टॉपेज है, मतलब यहीं पे हम क्रॉसर रखेंगे। क्रॉसर रख के हम क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ। अब देखिए सिर्फ इतना तक हुआ। ये एक ट्रिक है, थर्ड ट्रिक। तो अगर सपोज मेरे को चाहिए ये जो कीवर्ड लिखा है यहाँ से, मेरे को यहाँ से रिमूव करना है। अगर क्रॉसर यहाँ पे रख के हम बैक स्पेस पे डिलीट करते हैं, इस तरह एक एक होता है। बट मेरे को सिर्फ पूरा वर्ड्स को रिमूव करना है, तो यहाँ से क्रॉसर रखेंगे, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। देखिए कीबोर्ड चला गया, कंट्रोल जेड से आ गया। तो फ्रेंड्स ये फोर्थ नंबर ट्रिक्स है। तो उसके बाद अगर हम चाहेंगे, सपोज इसको हम ई पैराग्राफ को अगर डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो इतना आपको इतना आपको कैपिटल में लाने का है। तो क्या करेंगे? यहाँ से कॉम होम में जाएंगे, फिर इस तरह आप यहाँ जाके करेंगे। नहीं तो हम शिफ्ट के साथ अगर क्लिक कर देते हैं, शिफ्ट के साथ F3, शिफ्ट के साथ F देखिए। अगर फिर अगेन शिफ्ट के साथ F3, ये फिर अगेन सेंटेंस केस में आ गया। तो ये एक बढ़िया ट्रिक है डॉक्यूमेंट में अप्लाई करने का। तो नेक्स्ट नेक्स्ट हम जाएंगे। सपोज आपको यहाँ से आपको चाहिए नेक्स्ट यहाँ से ये पैराग्राफ में इतना रहेगा, और नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बाकी तक जाएगा, यहीं से ये तक। तो क्या करेंगे? तो एंटर मारेंगे, क्रॉसर यहीं से रख के एंटर। देखिए कंट्रोल एंटर। नेक्स्ट लास्ट में बताऊंगी। यहाँ से सपोज आपको टेबल बनानी है, एंटर और एक बार एंटर। यहाँ से एक टेबल बनाना है, तो क्या करोगे? तो ये एक ट्रिक है, 5 ट्रिक प्लस। इस तरह आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके टेबल बनाएंगे, पता है। तो हम इंसर्ट में ना जाके ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से प्लस, प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस। इस तरह आप कर सकते हैं, प्लस और एक यहाँ से प्लस और एंटर। अब देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 आपका आ गया एक टेबल बनाना। सपोज कुछ लिखनी है, कुछ टेबल का नीड हुआ,
तो आप इस तरह एक इंसर्ट में ना जाके यहाँ से इस तरह बना सकते। अगर आपको और चाहिए तो कैसे बनाओगे, ये एक ट्रिक्स है 6। आप टैब्स इधर, आप टैब्स क्रॉसर रख के टैब्स यूज कर सकते हो, देखो। फिर अगेन यहाँ से क्रॉसर रखो लास्ट में, आपको लास्ट में रखना होगा, यहीं से क्रॉसर यहाँ से रखने का, और टैब। फिर क्रॉसर तो यहाँ पे है ना, तो क्रॉसर को लास्ट में रखना होता है, टैब। इस तरह आपका टेबल बनता जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह बना सकते हैं। अगर आपको, अगर इस टेबल में कुछ इरेज करना है तो आप डिजाइन में जाके, डिजाइन, यहाँ से डिजाइन में जाके आप यहाँ से इरेजर ला सकते हो। फ्रेंड्स कलर्स, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स, पैराग्राफ स्पेसिंग, और यहाँ से बटन मार्क, पेज वर्क, पेज बॉर्डर। तो एडिटिंग के लिए comments। तो इरेजर कहाँ गए, ठीक है। हम नेक्स्ट ये में बताएंगे टेबल डिजाइन, टेबल लेआउट। ओके, तो इस तरह अब बना सकते हैं। और एक ट्रिक शेयर करूंगी, तो जैसे कि हम यहाँ से सपोज, आपको यहाँ से इसको हम डिलीट कर देते हैं। अभी डिलीट कैसे करते हैं, इसके ऊपर रखेंगे और राइट क्लिक, इस तरह आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट टेबल हो गया। अभी इसको हम ऐसे माइनस 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 एंटर। अब देखो आपका डॉक्यूमेंट में इस तरह अगर नीड होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप इस तरह बना सकते हैं। ये 6 7 ट्रिक्स। तो और एक जैसे कि सपोज यहाँ से हम इक्वल 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 एंटर, ये क्या हुआ, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन। कहीं पे भी तो आपका डॉक्यूमेंट में नीड होता है, ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। और एक ट्रिक्स बता रही हूँ, सपोज 1 2 3 4 एंटर, जिग लाइन, सॉरी, क्या हुआ, 1 2 3 4 एंटर, जिग लाइन। क्यों नहीं हुआ, शिफ्ट के साथ करेंगे शायद। 1 2 3 4 एंटर, नहीं। छोड़ो, नेक्स्ट बताऊंगी। जिगजैग लाइन वही। अगर हम और दूसरे, जैसे कि हैशटैग, सॉरी, शिफ्ट के साथ 1 2 3 4 एंटर, इस तरह के आपको नीड होता है तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। सपोज स्टार, वन सॉरी 1 2 3 4 एंटर, इस तरह का डाटा लाइन आ जाएगा। और आपको शिफ्ट के साथ 2 3 4 एंटर, क्या आता है, नहीं आता है। तो 1 2 1 2 3 4 एंटर। और स्टार गया, और डॉटेड लाइन, डबल लाइन, प्लस सिंबल टेबल। और ये क्यों नहीं हुआ, टोजल टोजल, यहीं पे एक ये जो टिल्ट, शिफ्ट के साथ 1 2 3 4 5 एंटर। हाँ, ये हुआ, ये आपका डॉट जिगजैग लाइन, ये हो गया। देन और स्टार हो गया। सपोज आपको इमोजी नीड, तो शिफ्ट के साथ इस तरह और ब्रैकेट, इस तरह आपका इमोजी आएगा। और
डॉटेड, इस तरह ये एंटर। अगर आपको शिफ्ट के साथ ये एंटर नहीं हुआ और आपको कुछ शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, हाँ, इमोज डॉक्यूमेंट में नीड होता है, तो अगर इसको करके हम प्लेन लाइन इस तरह देखते हैं तो एंटर। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये और सीधा लाइन, ये नहीं, ये ये इमोजी इस तरह आएगा। तो इमोजी ये ट्रिक्स शेयर किया। नेक्स्ट %, का कुछ है क्या? 2 3 4 एंटर नहीं, प्लस माइनस। नेक्स्ट अगर आपको माइनस माइनस ग्रेटर देन करते हैं तो ये आता है, तो इस तरह करके लेस देन करते हैं तो ये आता, सॉरी नहीं हुआ, 1 2 और लेस देन, क्यों नहीं हुआ? लेस देन, हाँ, ये आ गया। अगर आपको ये चाहिए, सॉरी, ये और ये, हम्म, इस तरह बन जाएगा। और सपोज यहाँ से इस तरह इक्वल और इक्वल इस तरह बनता है, और इक्वल इक्वल ग्रेटर देन इस तरह बनता है। तो ये ट्रिक आप बना सकते हो। और जैसे कि शिफ्ट F3 बताया कैपिटल कैसे लाते हैं, और टैब हैशटैग ये भी गया। तो नेक्स्ट इमोजी गया। अगर आपको इंसर्ट में कॉपीराइट, नेक्स्ट में हम सपोज कहीं पे जाके कॉपीराइट सिंबल जरूरत होता है तो हम ढूंढ देंगे इंसर्ट में जाके, तो उससे इजी होगा। आप सपोज ब्रैकेट स्टार्ट सी ब्रैकेट एंड, ये देखो सपोज ये कॉपीराइट का आ गया, टी का ट्रेडमार्क का, इस उसी तरह इस तरह टी और ये एंटर, टी क्या नहीं हुआ? सपोज यहाँ पे हमने ये लिखा टी ब्रैकेट एंड एंटर, नहीं हुआ, ठीक है, हाँ, टी ब्रैकेट एंड एंटर, नहीं, इस तरह इन से ब्रैकेट स्टार्ट में देके एंटर, नहीं हुआ। तो STR का जैसे कि नीड होता है आर, ये आ गया। ये कॉपीराइट सिंबल सब आप इंसर्ट में आप इस तरह तो आप जा सकते हैं। मैं एक वीडियो में बताऊंगी कि कितने सारे सिंबल से आपको नीड होता है, तो वहां से भी आप ला सकते हैं। बट ये एक इजी तरीका है, डॉक्यूमेंट बनाने के टाइम इजी कर सकते हैं आप। जैसे कि ये बताया, नंबर ट्रिक्स उसी तरह भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने धर सपोज ये आरो सिंबल गया, सपोज एंटर, आप सबने उस कंप्यूटर लिखा, कंप्यूटर इस तरह लिखा, और उसके बाद हम एंटर करके उसका सब लिखेंगे, तो आप टैब प्रेस कर देंगे और यहाँ से आप, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, होम टैब में जाके यहाँ यहाँ से आप बना सकते हैं इस तरह कंप्यूटर
हार्डवेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंटर इशू एंटी सॉफ्टवेयर, इस तरह लिख सकते हो। अगर इसका भी चाहिए तो आप एंटर करके फिर टैब इस तरह आएगा। तो जैसे कि हार्डवेयर का सपोज यहाँ पे कर दो एंटर, इसको डिलीट करके एंटर टैब, यहीं से हम लिख सकते हैं ये वाला। जैसे कि हार्डवेयर क्या होता है, प्रिंटर, प्रिंटर, और एंटर करेंगे माउस, इस तरह सीपीयू इस तरह। तो उसी तरह अगर सॉफ्टवेयर में उसी तरह हम यहाँ से लिखेंगे सॉफ्टवेयर, मदरबोर्ड, ए इस तरह आप लिख सकते हैं। ये गया नंबर फॉर्मेट। अगर आपको इस तरह की फॉर्मेट आप कुछ बनानी है तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से फिर लिख सकते हैं एंटर और चिप्स, इस तरह बना सकते हैं। सपोज यहाँ से हम एंटर करके इसको डिलीट करके हम टैब्स शिफ्ट के साथ टैब इस तरह आ सकते हैं। तो सपोज इनपुट लिखेंगे, इनपुट डिवाइस एंड नीचे लिखेंगे आउटपुट डिवाइस। इस तरह इसको भी उसी तरह आप नंबरिंग फॉर्मेट कर सकते हैं। जस्ट जो जहाँ पे दरकार चाहिए तो आप यहाँ से कर्सर रख के एंटर कर देंगे। तो एंटर करेंगे तो इसको टैब प्रेस कर देंगे तो अंदर आ जाएगा। आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। इस तरह जो लिस्ट है इतने सारे हैं, आप बना सकते हैं, लिस्ट बन जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं, ये न्यू ट्रिक्स ट्रिक्स इमोजी, जैसे कि ग्रेटर देन सिंबल, आरो सिंबल, और जैसे ट्रेडमार्क सिंबल, कॉपीराइट, ये जैसे कि ये सब बताया। और टैब प्रेस करके आप कैसे नंबरिंग फॉर्मेट बना सकते हो। यहाँ से जितना आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन किस चाहिए, डॉटेड चाहिए, जिगजैग चाहिए, इस तरह चाहिए, सिंगल लाइन, डबल लाइन, ये ट्रिपल जैसे कि बीच में मिडिल में थोड़ा थिक, दोनों साइड थिन, तो ये भी बना सकते हैं। और इसको सिलेक्शन कैसे किया बताया, डिलीट कैसे करते हैं वन वर्ड को सडन, जैसे कि कंट्रोल से बैक स्पेस करने से एक वर्ड, जैसे अभी बताया कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, कंट्रोल जेड से अनडू कर दिया। तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स में नीड होता है ट्रिक्स। और एक सपोज मेरे को चाहिए यहीं से आपको नेक्स्ट पेज में, यहाँ से यहाँ तक जाएगा नेक्स्ट पेज में, तो कैसे करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर। अब देखिए ये क्या हुआ, यहाँ से हमको स्पेस मिल गया और ये दूसरा पैराग्राफ में चले गया। अगर आपको चाहिए एक गया ट्रिक्स, और यहाँ से हम अगर आपको जैसे कि एक कुछ समझाने के लिए आपको एक पैराग्राफ नीड होता है, तो कैसे करेंगे डिफरेंट पैराग्राफ समझाने के लिए, जैसे कि आपको फॉर्मेटिंग कैसे कैसे जितने सारे फॉर्मेटिंग बनाना होता है कैसे समझाएंगे। तो एक ट्रिक्स सिंबल, एक फॉर्मूला है इक्वल RAND, थ्री टाइप्स है इसमें, जैसे कि ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट एंड, एंटर, इस तरह ये एकदम दे देता है ये डिफॉल्ट पैराग्राफ। सपोज और एक बार करेंगे इक्वल RAND, सपोज आपको ये जितना दे दिया 1 2 3 4 5 दिए, सपोज हमको
2 पैराग्राफ चाहिए और 3 पैराग्राफ चाहिए, जितना चाहिए आपको पहले लिखना चाहिए। जैसे कि ब्रैकेट स्टार्ट, मेरे को 5 चाहिए, 5 पैराग्राफ चाहिए और उसमें सब एक 8 पैराग्राफ होगा। तो कैसे लिखेंगे? 5 कमा 8, मतलब 5 पैराग्राफ देगा, हर पैराग्राफ 8 लाइन होगा। इस तरह, इस तरह आप देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दे दिया ना। तो इस तरह कर सकते हैं। और एक ट्रिक शेयर करूंगी, इससे वही R&D फॉर्मूला। जैसे कि हमने यहाँ से लिखेंगे इक्वल, सपोज आपको प्रैक्टिस, आपका प्रैक्टिस टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है, वो ट्रिक्स क्या है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने से, और फिंगर को याद रखने का, कौन सा फिंगर कौन सा लेटर में रहना चाहिए। तो इस तरह आप, फॉर्मूला ये है RAND.OLD और ब्रैकेट, ब्रैकेट एंड। इस तरह देखिए, ये जो दिया, दो क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डक, ये जो सेंटेंस में है, हमारा जो 26 अल्फाबेट लेटर है सब इसमें है, इसमें सब है। तो ये को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जस्ट इतना लिखना है। तो फिंगर एंड लेफ्ट हैंड फिंगर कितने में, ASDF में रहेगा, राइट HGKL में रहेगा, और बीच में जो G है दोनों फिंगर में कभी कभी कर सकते, लेकिन ASDFG और HJKL इसमें फिंगर रख के आपको, और एकदम 2 पार्ट्स में रख के आपका लेफ्ट लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट साइड, आपको याद रखने का कौन सा लेटर कहाँ पे है। तो ये ट्रिक है, इसको ये इसमें टाइप करने से आपका फिंगर सेट हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का। ये एक तरीका बताया। और नेक्स्ट हम जाएंगे, सपोज हमने एक जैसे कि हम रिज्यूम बना रहे हैं, यहाँ से रिज्यूम बनाने के लिए, क्या बनाते हैं, तो पर्सनल, पर्सनल डिटेल्स देते हैं, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स, इसमें क्या करते हो, नेम लिखते हो, नेम, और इस तरह आप स्पेस देके करते हो, नहीं तो टैब, यहीं से टैब देके आप लिख सकते हो, नहीं तो नेम, सपोज नेम संजय, तो यहाँ से लिखोगे, फिर एंटर करोगे तो कहाँ आएगा, यहाँ से फादर्स नेम, FATHER फादर्स नेम। तो टैब प्रेस करोगे तो एकदम यहाँ से आ जाएगा, सपोज रंजन, इस तरह। तो अगर आपका एंटर किया तो यहाँ चला आया, जैसे कि फोन नंबर। इस तरह आप कर सकते हैं टैब प्रेस करके। ये एक ट्रिक है, टैब कैसे एकदम सही आना है, जैसे कि इस तरफ सही आना है, इस तरफ भी टैब प्रेस करके आप जा सकते हैं। ये एक सबसे डॉक्यूमेंट में जरूरत होता है टैब यूज का। और जैसे कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और एक, जैसे कि हमने लिखा ऐसे NJ2 संजय, और आपका यहाँ से भी ये भी ले सकती हो, मार्जिन से भी इसको कहाँ से कहाँ रखना है, इस इसे ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कि अब टिक करके यहाँ से सिंबल दे दिया और यहाँ से लिख सकते हो, इस तरह एंटर करके आप लिख सकते हैं। चलिए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से इस तरह।
आप इस तरह कर सकते हैं। कितना तरीका ट्रिक्स बताया, जैसे कि आप इतना फॉर्मेट बनाने के टाइम जरूरत पड़ता है, कितना कितना गैप में लिखना है मार्जिन सेट करके। तो ये एक ट्रिक्स है। तो नहीं तो नेम लिख के 1 2 3 करके दे के फिर लिख सकते हैं, वो सही जाएगा, एकदम सही जाएगा। ऐसे एंटर, सपोज नेम विमल, 1 2 टैब, बस यहाँ से टैब प्रेस करके फिर एंटर, फिर वही यहीं से स्टार्ट होता है। क्या रेडी, इस तरह आपका सही होना चाहिए, एकदम सही गैप। तो एंटर करेंगे तो इस तरह आएगा, टैब प्रेस करके आप लिख सकते हैं। तो और एक ट्रिक्स क्या है, ये सारा ट्रिक्स आपको याद रखना है। आप जैसे कि आप सपोज इसको लिखा, इसका साइज बढ़ाना है, इसको क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, इस तरह आप बढ़ा सकते हैं। अगर सपोज उसको छोटा करना है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, इस तरह आप कर सकते हैं। ये एक ट्रिक्स डॉक्यूमेंट बनाने के टाइम बहुत ज्यादातर जरूरत पड़ता है। रैंड फार्मूला यूज करो, आपको कितना चाहिए प्रैक्टिस के लिए ये करो। टेबल बनाने का प्लस सिंबल में कर सकते हो, ना कि इंसर्ट जाओ, टेबल में जाओ, फिर चूज करो कितना, इससे ये भी और इजी हो जाता है। और इतने सारे ट्रिक्स आप भी यूज करो। और बस इतना। अगर इस वीडियो में आपको कुछ यूजफुल लगा, हेल्पफुल, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा, लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिए। तो ऐसा करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।